नमस्कार। आज की चर्चा हंगर स्ट्राइक जिसकी कॉल ली गई है 10 फरवरी कमिंग सैटरडे के लिए सुबह 10 बजे हमने प्लान किया है कि स्पेक्ट्रम के सामने हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। एओएपी भी फॉर्म हुई है, कल हम इसके डॉक्यूमेंट्स डीआर ऑफिस में सबमिट करके आए हैं और इमीडिएट रात तक हंगर स्ट्राइक की अनाउंसमेंट आती है। आखिर क्यों? इतनी हड़बड़ी क्यों है? आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम का फेज़ 2 है। स्पेक्ट्रम फेज़ 2 की पहली वीडियो, स्पेक्ट्रम फेज़ 2 की दूसरी वीडियो। दोनों ही वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। स्पेक्ट्रम फेज़ 2 तैयार है और जानकार लोगों का कहना है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस से जुड़े लोगों का कहना है, सारी प्रीमियम इन्वेंटरी ऑलरेडी बिक चुकी है और कुछ यूनिट्स इधर-उधर बचे हैं, जो अभी भी सेल्स के लिए अवेलेबल हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट में थोड़ी बहुत इन्वेंटरी बची हुई है। सो वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे विद इन अ फ्यू वीक्स से लेकर के मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बिल्डर इस कंडीशन में होगा कि उसे गोल्ड सिटी प्लॉट 8 के रेसिडेंट्स को एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप उससे बात करना चाहेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है, गोवा चले जाएँ, ही इज़ सिटिंग आउट देयर, जाएँ और बात कर लें। अ, 2 दिन पहले की तरफ से बिल्डर के पास कॉल गई थी, भाई अब दिसंबर मंथ के 5 लाख ड्यूज़ हैं आपके, जनवरी मंथ के 10 लाख ड्यूज़ हैं आपके। तो मैसेज मिला, या ही इज़ इन पटना, ही विल लुक इंटू इट, ही विल थिंक इंटू इट। सो हम प्रेशर डालने के आखिरी कुछ लम्हों को जी रहे हैं, तो इंतज़ार अब और नहीं किया जा सकता। हम अपनी मुहिम को इमीडिएट स्टार्ट करें और इमीडिएट नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट, टाइम विंडो कमिंग वीकेंड की है। कॉल ली जा चुकी है। कुछ लोग इस पे डाउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इसको डिरेल करने या फ़ेल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये धरने की कॉल नहीं है, जिसको आप ईज़िली लेकर के रेसिडेंट्स को कन्फ्यूज़ करके डीरेल कर सकते हैं। हंगर स्ट्राइक पहले हुई है और इस टाइम यहाँ की पॉपुलेशन 100 फ्लैट्स की थी। उस टाइम में भी हंड्रेड्स ऑफ रेसिडेंट्स ने उसको जॉइन किया है और या दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड इवेंट। और पूरा चुनाव हमने ये कह के आपसे वोट माँगा है कि 2024 में या तो रजिस्ट्री हो जाएगी या फिर कभी नहीं होगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ, रजिस्ट्री के लिए बिल्डर पे प्रेशर डालने के लिए आपके पास चंद हफ्तों से चंद महीनों का समय है। आप इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अथॉरिटी का प्लॉट 8 पे 800 करोड़ का ड्यूज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्डर को 25% की स्कीम दी है कि अगर आप 25% भी पे कर देते हैं, तो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो 75 करोड़ बनता है। और क्या रजिस्ट्री लॉन्च होते ही सारे फ्लैट्स एक साथ रजिस्ट्री के लिए नहीं जाएँगे। पहले साल तकरीबन 100 डेढ़ 100 फ्लैट्स रजिस्ट्री के लिए जाते हैं और 75 करोड़ को में अगर 10% फ्लैट्स की बात की जाए, अमाउंट बहुत बड़ा नहीं बनता है। बट सवाल नीयत का है और बिल्डर के पास प्लॉट 8 में ये पोज़ीशन रही है कि वो किसी भी रेजिस्टेंस को डिरेल करने की कोशिश कर लेता है और सक्सेसफुल भी रहता है। इसीलिए इस वीकेंड के लिए कोई छोटी-मोटी कॉल नहीं ली गई है। दिस विल बी एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और मुझे पता है लास्ट टाइम इसको आपने जितना समर्थन दिया था, इससे ज़्यादा समर्थन आप इस बार देंगे क्योंकि अथॉरिटी ने बिल्डर को 25% का डिस्काउंट दिया है। कल की डेट में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अथॉरिटी आपको 0% डिस्काउंट देगी और पर फ्लैट आपको लाखों पे करने पड़ेंगे अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए। सो बिल्डर की सीरियसनेस एट दिस मोमेंट क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो से दिखाना चाहूँगा। बेसमेंट में 99% रिमिक्स हो रखी है और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो 1% एरिया बचा हुआ है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टावर आई और टावर जे का एरिया है और 2 महीने पहले की हमारी अनाउंसमेंट थी कि 95 से 98% रिमिक्स हो रखी है, बस आखिरी आई जे का इलाका बचा है। आप ये पानी देख रहे हैं, ये सिर्फ़ मिट्टी नहीं है, ये पानी है। कुल मिला-जुला के कीचड़ है जिसमें आपका ये पिलर डूबा हुआ है। और बिल्डर पे कोई असर नहीं हो रहा। 2 महीने से उसने काम अटका के रखा हुआ है। समहाउ क्योंकि उसको पता है कि आखिरी के कुछ हफ्ते आखिरी के कुछ महीने बचे हुए हैं, उसे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो काम करने के लिए कोई टेंशन नहीं ले रहा है। बेसमेंट का ये हिस्सा पिछले 2 महीने से ट्रिमिक्स के लिए पेंडिंग है, लेकिन इस इलाके के पिलर्स दलदल में डूबे हुए हैं। ये आई और जे के टावर्स गिरा सकता है। सो हम एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं और निवासियों से अनुरोध है,
कि इस कॉल को बहुत ही सीरियसली लें। धन्यवाद।